ध्यान में रखकर हम आपके लिए कुछ ऐसी चौकस खबरें लेकर आपके सामने हाजिर हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं चुनाव की चौकस खबरों के सियासी सफर पर। आजम खान द्वारा जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में जयाप्रदा ने हमला बोला। जयाप्रदा ने पलटवार करते हुए कहा कि आजम खान की महिलाओं की बेइज्जती करने की आदत है और वो कभी सुधर नहीं सकते। आजम खान साहब को ये आदत है, आदत से मजबूर है ये। अगर ये नहीं करता है तो ये नई बात होगी, लेकिन बात ये है कि इसका स्तर किस तरह का गिर गया है कि ये संविधान को, लोकतंत्र के ऊपर दर्जा उड़ा रहे हैं कि ये कभी सुधरेगा नहीं है। जयाप्रदा ने आजम खान पर हमला करते हुए उनसे पूछा कि मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो आजम खान मुझ पर इस तरह की अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। इसी के साथ जया ने चुनाव आयोग से आजम का चुनाव रद्द करने की भी मांग की है। मैंने ऐसे कौन सी बात कर दिया कि वो इस तरह की टिप्पणी कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर एफआईआर भी हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये जनता तक पहुंचा है और इसको छोड़ेंगे नहीं लोग। और मैं चाहती हूं कि इसका चुनाव तो मतलब इसका चुनाव नहीं होना चाहिए, इसको चुनाव से इसको रद्द करना चाहिए। महिलाओं के जयाप्रदा ने आजम खान पर हमला करते हुए कहा कि रामपुर में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, क्या मैं मर जाऊं। साथ ही जया ने आजम के बयान को सभी महिलाओं के अपमान से जोड़ा। महिलाओं के समाज में महिलाओं के स्थान भी नहीं मिलेगा, महिलाओं की रक्षा नहीं है, तो हम जाएंगे कहां? क्या मैं मर जाऊं? महिलाओं के जया ने आजम की टिप्पणी पर हमला बोलते हुए कहा कि आजम ने जिस तरह की टिप्पणी मुझ पर की है उसे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी, लेकिन इसी के साथ ही आजम से मेरे सारे रिश्ते खत्म हो गए हैं, वो अब मेरे भाई नहीं है। किया करके हम मुंह से बोल भी नहीं सकते हैं, उस तरह की ज़बान इन्होंने इस्तेमाल किया है इस बार, तो मतलब हद पार कर दिया। अब मेरा क्षमता खत्म, अब मेरे लिए वो कभी भी भाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आजम खान के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि आजम खान का बयान बेहद घटिया और ये उनकी सोच को प्रदर्शित करता है। सीएम ने आजम खान के बयान को लेकर समाजवादी पार्टी पर तंज भी कसा। आजम खान का बयान अत्यंत शर्मनाक है, घटिया सोच को प्रदर्शित करता है। समाजवादी पार्टी के बारे में जो आम जन की धारणा है, उस धारणा का एक और उदाहरण प्रस्तुत करता है आजम खान का बयान। सीएम योगी ने आजम खान पर हमला बोलते हुए कहा, आजम खान को चौधा करार दिया। योगी ने अपने बयान में कहा है कि ऐसे ही लोगों को ठीक करने के लिए हमारी सरकार ने एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया है। ऐसे ही लोगों के लिए, जो लोग महिलाओं के प्रति इस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, ऐसे लोगों के लिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में सरकार आने के बाद एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया था और ऐसे ही सौदे किस्म के लोगों को ठीक करने के लिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस में 20% महिला आरक्षी भर्ती करने का निर्णय लिया और कार्रवाई हमारी युद्ध स्तर पर चल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आजम खान के बयान पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की चुप्पी पर भी निशाना साधा। सीएम ने कहा कि अखिलेश और मायावती की इस गंभीर बयान पर चुप्पी आश्चर्यचकित करने वाली है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की इस पर चुप्पी और उनके गठबंधन के नेता महिला होते हुए भी सुश्री मायावती जी की भी चुप्पी यह आश्चर्यचकित करने वाली है और बहुत दुखद भी है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने आजम खान की सोच को बेहद घटिया बताते हुए उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आजम का ये बयान देश की सभी महिलाओं का अपमान है। सभ्य समाज में ऐसी भाषा के लिए कोई जगह नहीं है और ऐसे लोगों के विरुद्ध स्वयं महिला होते हुए भी अगर मायावती जी की पार्टी का उनको समर्थन है और वह उनके खिलाफ कोई कार्य करने के लिए भी नहीं कह पा रही हैं या नहीं कह रही हैं, मैं समझता हूं कि यह और भी निंदाजनक है और भी दर्दनाक है कि एक महिला ही एक दूसरी महिला का अगर सम्मान करने का काम नहीं करेंगे तो आजम खान जैसे लोग
इस प्रकार की भाषा आने वाले समय में और किन किन के लिए बोलेंगे, किस किस प्रकार से बोलेंगे, कोई उस पर सीमा नहीं। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने भी आजम खां के बयान को महिलाओं के अपमान से जोड़ते हुए कहा कि आजम खां का बयान घोर महिला विरोधी और मायावती उनके साथ गठबंधन में है। बावजूद उसके मायावती ने भी कुछ नहीं बोला। चुनाव आयोग को आजम के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। सदा से महिला विरोधी रहा है। उनके संस्कार ही ऐसे नहीं हैं किसी बहन बेटी और पराई स्त्री का आदर कर सकें, सम्मान कर सकें। वहीं बीजेपी नेता और इलाहाबाद प्रत्याशी रीता बहुगुणा जोशी ने भी आजम खान पर कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि आजम खान पर पूरे देश की महिलाओं का अपमान करने का आरोप है और उन्हें राजनीति से बहिष्कृत किया जाए। पूरे भारतवर्ष की महिलाओं ने अपमानित महसूस किया है। इतनी अभद्र, इतनी गंदी टिप्पणी। और जो व्यक्ति अपने आप को कहता है कि वो इतना बड़ा राजनेता है कि वो हवा का रुख बदल सकता है, तो मेरे ख्याल से अभी समय आ गया कि उनकी जुबान बंद होनी चाहिए और ये तभी संभव है जब उनको राजनीति से बहिष्कृत किया जाए। अमर सिंह ने भी आजम खां के जयाप्रदा पर दिए गए बयान पर हमला बोला। अमर सिंह ने आजम खां को असुर और तापसी बताते हुए कहा कि एक दोहरे मापदंड वाले इंसान से इसके अलावा और उम्मीद ही क्या की जा सकती है। आप क्या आशा कर सकते? एक असुर से, एक तापसी राक्षसी मनोवृत्ति के व्यक्ति से, एक झूठे से, एक दोहरे मापदंड के व्यक्ति से आप क्या आशा कर सकते हैं? जो आजम खान ऐसे व्यक्ति के साथ, जो माँ बहनों की इज्जत के साथ, जो माँ बहनों के अंतर वस्त्रों की बात कर। अमर सिंह ने कहा कि मैं आजम खां की मां, बहन, बेटी को अपने परिवार का हिस्सा मानता हूं, लेकिन आजम खां को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या बोल रहे हैं। आजम खां का बयान पूरे देश की महिलाओं का अपमान है। आजम खान ऐसे, मैं आजम खान की मां को, बहन को, बेटी को अपनी मां, बहन, बेटी मानता हूं। काटोगे तो लाल खून बहेगा, चाहे हिंदू का हो या मुसलमान का हो। रविवार को आजम खान द्वारा महिलाओं पर दिए गए विवादित बयान पर राज्य महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष विमला बातम ने कहा कि आजम खान से स्पष्टीकरण भी मांगा है और उन्हें नोटिस भी जारी किया जा रहा है। जी, आयोग ने अभी आज नोटिस हमारा बन रहा है, अभी नोटिस हम इशू कर रहे हैं, आज ही चला जाएगा नोटिस। उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा है और इस तरह की टिप्पणी का क्या अर्थ है और कैसे वो कर सकते हैं ऐसी टिप्पणी, इसका वो जवाब मांगेंगे अपना। राज्य महिला आयोग ने कहा कि वो आजम खान को नोटिस जारी करने के साथ चुनाव आयोग को भी एक चिट्ठी लिख रही है जिसमें आजम पर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। हम तो नोटिस उनको दे ही रहे हैं इस तरह की अभद्र और अश्लील टिप्पणी पे, लेकिन हम चुनाव आयोग को भी साथ साथ लिख रहे हैं कि वो भी इस पर सख्त रुख अपनाएं। आजम खान एक के बाद एक विवादित बयान देते जा रहे हैं। आजम खान ने अधिकारियों पर विवादित बयान देते हुए आज कहा है कि इनसे डरने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ने चाहा तो इनसे जूते साफ करवाऊंगा। सब डटे रहो, ये कलेक्टर पलक्टर से मत डरियो, ये तनखैया है, तनखैयों से नहीं डरते हैं। और देखिए कई मायावती जी के फोटो, कैसे बड़े बड़े अफसर रुमाल निकाल के जूते साफ कर रहे हैं। हाँ, उन्हीं से है गठबंधन, हाँ उनसे उन्हीं के जूते साफ कराऊंगा इंशाअल्लाह ने। सीएम योगी आज उरी दौरे पर हैं और वो बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जनसभा करते नजर आए। इस दौरान योगी ने मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है, इसलिए जनता के बीच से मोदी मोदी की आवाज निकल कर आ रही है। भाइयों बहनों, ये मोदी मोदी की आवाज अचानक नहीं आई है, ये मोदी की आवाज इसलिए निकल रही है क्योंकि मोदी ने वो करके दिखाया जो कांग्रेस के लिए, बीजेडी के लिए, टीएमसी के लिए नामुमकिन था, मोदी ने उसे मुमकिन बनाया है।
योगी आदित्यनाथ ने उड़ीसा में रैली के दौरान जनता को संबोधित करते हुए जनता से मोदी को फिर प्रधानमंत्री बनाने की अपील की। योगी ने कहा कि अगर देश को समृद्ध बनाना है तो मोदी को फिर लाना होगा। पूरे देश के अंदर जब भी हम लोग जहां कहीं भी जा रहे हैं, लोगों के मन में एक ही बात सुनने को मिल रही है। बात है इस देश के अंदर भारत को एक भारत, श्रेष्ठ भारत, समृद्ध भारत बनाना है तो मोदी जी को फिर से भारत का प्रधानमंत्री बनाना होगा। प्रियंका गांधी ने आज फतेहपुर सीकरी में राज बब्बर के समर्थन में रैली की। इस दौरान किसानों के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा और कहा कि अगर आप किसानों की इतनी ही चिंता करते हैं तो फिर दिल्ली में उनसे मिले क्यों नहीं, इन पर लाठियां क्यों चलाई गई। राष्ट्रवादी हैं तो जब देश भर से नंगे पांव हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में किसान आपके दरवाजे तक आए तो आप उनसे मिले क्यों नहीं, आपने उनसे उनका दर्द क्यों नहीं पूछा। फतेहपुर सीकरी में रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि मोदी सरकार संवैधानिक संस्थाओं को खत्म कर रही है। जिन संस्थाओं से देश की जनता को ताकत मिलती है, सरकार उन्हें नष्ट करने में आमादा है। उन संस्थाओं को आप जीत जान से क्यों नहीं उनकी रक्षा करते, जिन संस्थाओं से जनता को शक्ति मिलती है, जिन संस्थाओं से इस देश की जनता मजबूत बनती है, उनको नष्ट करने का प्रयास क्यों करते हैं, लोकतंत्र को नष्ट करने का प्रयास क्यों करते हैं। फतेहपुर सीकरी में राज बब्बर के लिए जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर किसानों के जरिए जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि देश से पूंजीपति हजारों करोड़ रुपए लेकर भाग जाते हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं होता, वही किसान को सिर्फ 30,000 रुपए के लिए जेल जाना पड़ता है। हिंदुस्तान के अरबपति कर्जे के लिए जेल नहीं जाते, मगर हिंदुस्तान के लाखों गरीब किसान 20,000 रुपए के लिए जेल जाते हैं। जयंत चौधरी आज मथुरा में थे। इस दौरान जयंत चौधरी ने धर्मेंद्र के उस बयान पर निशाना साधा है जिसमें धर्मेंद्र ने कहा था कि वो किसान के बेटे हैं, जिस पर जयंत ने कहा है कि हम सबने देखा कि कैसे वो किसानी करते हैं। उन्होंने कहा कि हेमा मालिनी अगर किसान है तो ये बताएं कि उन्होंने किसानों के लिए कितनी बार संघर्ष किया। आप किसान हैं, खेती कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैंने भी देखी उनकी तस्वीरें, हेमा मालिनी जी की भी तस्वीरें सबने देखी हैं, कभी काट रही हैं, कभी ट्रैक्टर पे बैठ रही हैं। सवाल ये है कि जनप्रतिनिधि होने के बाद उन्होंने कितनी बार किसानों के लिए संघर्ष किया। मथुरा में गठबंधन के प्रत्याशी और आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने भी आजम खां के बयान की निंदा की। जयंत ने कहा, मुझे नहीं पता है कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल किस कॉन्सेप्ट में किया गया, लेकिन ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत है। राहुल गांधी के राफेल पर दिए गए बयान पर मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आपको बता दें, राहुल गांधी ने अपने भाषण में राफेल में घोटाले को लेकर ये कहा था कि अब तो सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि राफेल सौदे में घपलेबाजी हुई है, चौकीदार चोर है। कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि ऐसा बयान सुप्रीम कोर्ट के नाम पर जो राहुल गांधी ने इस्तेमाल किया है वो सुप्रीम कोर्ट ने कभी कहा ही नहीं, ये क्लैरिफाई कर दिया और बोला कि जो भी स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट के नाम पर दिए गए हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहे हैं और इसके बाद सोमवार तक राहुल गांधी एक्सप्लेन करें कि उन्होंने ये बयान सुप्रीम कोर्ट के नाम पर क्यों दिए। मैम ये भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई। मायावती ने अलीगढ़ में जनता को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। मायावती ने कहा, इस बार बीजेपी को चौकीदारी की नाटकबाजी भी हारने से नहीं बचा सकती है। इसी के साथ चुनाव की चौकस खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। सभी किसानों की